आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है, चैप्टर 4 पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एग्जाम्पल 4 है। तो इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये कुछ विशेष नहीं है। पीएमआई में आपने देखा कि एक स्टेटमेंट को हम लोग लेट करते हैं और उसको 3 स्टेप में क्लियरफाई करते हैं, ठीक है ना। n=1 और n=k और n=k+1, ये 3 स्टेप बहुत मस्ट होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको स्टेटमेंट लेट करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट 7n-3n इज डिविजिबल बाई 4। ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है, मतलब इक्वेशन जो दे रखा है, ये डिविजिबल है बाई 4 आपको चेक करना है। तो सबसे पहले पीएमआई में हम लोग क्या करते हैं कि स्टेटमेंट को लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं लेट Pn, जो स्टेटमेंट हमने लेट किया है। लेट स्टेटमेंट में भी Pn भी लिख सकते हैं। तो ये आपका Pn भी हो जाएगा, ठीक है। इसी को स्टेटमेंट हम लोग लेट करेंगे। 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है ना। ये आपको बोल रखा है और ध्यान रखेंगे n बिलोंग्स टू क्या है, वो नेचुरल एवरी पॉजिटिव इंटीजर से, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। देखिए तो हम लोग चेक करते हैं फॉर n=1। ये आपको अच्छी तरह से पता है कि एक एक करके हम लोग इसमें चेक करते हैं। तो हम लोग चेक करेंगे n=a में, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा P1। तो P1 क्या आएगा, 7 का पावर n, यानी n=1 है तो 1, और -3 का पावर 1। तो एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं इसको 7 - 3, तो इक्वल टू क्या आया, आपके पास 4 है। तो आप समझ सकते हैं कि 4 से डिविजिबल है। ये तो आपको कंडीशन कह रहा है कि 4 से डिविजिबल है, यानी कि P1 इज ट्रू। तो आप लिख सकते हैं P1 इज ट्रू, ठीक है ना। P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हम लोग चलते हैं फॉर n=k, ठीक है ना। n=k में हम लोग चलते हैं और हम लोग को इसमें देखना होता है, ठीक है ना। अब n=k में क्या होता है कि हमको ये ऑलरेडी एज्यूम करते हैं, ठीक है। n=k में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आपके पास जो हो जाएगा वो स्टेटमेंट हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। pk स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, pk, ठीक है। यहाँ हमने देखिए Pn लिया था, ठीक है ना। अब यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, Pn था तो P1 आया, तो यहाँ पे आपके Pk आएगा, क्योंकि Pn हमने स्टेटमेंट लेट कर रखा है ना। रखिए तो ये आपके पास रिजल्ट आया Pk। तो देखिए Pk आपके पास फॉर n=a Pk इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है ना। ये ऑल्सो ट्रू होगा। तो Pk का स्टेटमेंट आपके पास क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 7 का पावर k और 3 का पावर k, क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 7 का पावर n और 3 का पावर n, तो n=k लिया था हमने, इसमें मान पुटअप कर दिया, ठीक। तो ये आपके पास रहा। अब हम लोग को दिखाना होता है ये आपके पास क्या है, डिविजिबल है, ठीक है ना। इतना इज डिविजिबल लिख सकते हैं, इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है ना। ये हमने ट्रू कर दिया। अब हम लोग चलेंगे फॉर n=k+1, ठीक है ना। ये हम लोगों ने जो हम लोगों ने किया है, इसको हम लोग को थोड़ा सा वेरीफाई करना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को ध्यान रखना होता है, ठीक है। इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये हमको प्रूफ करना है। ये देखिए n=k+1 में तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव, ठीक, वी हैव टू प्रूव दैट Pk+1 इज ट्रू, ठीक है ना। ये हमको ट्रू साबित करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, Pk+1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 7k+1 माइनस 3 का पावर k+1, ठीक है। उसमें हमने पुट कर दिया, जो हमारे पास मेन इक्वेशन था उसमें हमने एज इट इज इसको पुट, 7 का पावर n माइनस 3 का पावर n, ये हमारे पास रिजल्ट रहता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो शॉर्ट आउट में क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं और कुछ चीज़ नहीं। तो देखिए इसको ब्रेक डाउन अगर हम करेंगे एज इट इज़, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 7 का पावर k इंटू 7। ये देखिए 7 का पावर k प्लस 1 है तो दोनों को तोड़ दिए 7 के पावर में, और -3 का पावर k इंटू 3, इसको हमने ब्रेक डाउन आसानी से कर दिया, ठीक, और कुछ विशेष ये नहीं, ठीक है। अब इसको हमको क्या डिवाइड करना है कि 4 से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो d हमने किया है तो d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये ध्यान रखिएगा एज इट इज़, ठीक है ना, और कुछ विशेष इसमें नहीं है, ठीक है। आप एज इट इज चाहे तो इधर भी आप लोग लेट कर सकते हैं, हमने ऐसे डिविजिबल दे रखा है, लेकिन आप चाहे तो 4d भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ दे दिया, ठीक है। ये डिविजिबल हम लोग को चेक करना, ठीक है। अब देखिए इसी को अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसकी सहायता लेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है ना। रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट हमारे पास जो n बराबर k, ठीक है, ये रहा, ठीक है, n बराबर k, तो इसका हम लोग सहायता ले सकते हैं, ठीक है। इसको एज इट इज आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 का पावर k माइनस 3 का पावर k इजकल टू 4d, ये आप लिख सकते हैं, और d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने क्या किया कि इसको इक्वेशन 1 लेट कर दिया, ठीक है, ये आपके पास रहा, ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास हमने इसको लेट कर लिया, ये जो इक्वेशन है ध्यान रखिएगा, ये हमने एज इट इज आपको अंडरलाइन कर दिया, ये इक्वेशन 1 इसको लेट किया, ठीक है। अब देखिए ये हमने ब्रेक डाउन कर दिया, अब इसको कुछ इस के फॉर्मेट से मिलता जुलता करें तो आसानी से हम लोग इसको प्रूव दैट कर सकते हैं, ठीक है। तो एज इट इज़ वही हम लोग काम करते हैं। देखिए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ संख्या को प्लस माइनस करते हैं। तो देखिए ऑलरेडी हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये LHS है, ठीक है ना, तो LHS को ही लेकर के चलते हैं। तो ये देखिए ये आपके पास LHS, ये पार्ट LHS ही रहा, ठीक है ना। अब देखिए इस LHS पार्ट में हम क्या करते हैं, गौर से देखिए इस पार्ट को तो एज इट इज रहने दीजिए, 7 का पावर k एज इट इज हम लोग इसको रहने देंगे, इसमें कुछ विशेष इसमें नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग को माइंड कॉन्सेंट्रेट करना है, और कुछ विशेष इसमें आपके पास नहीं है। देखिए इंटू 7 माइनस 3 का पावर k इंटू 3, ये रिजल्ट रहा है। अब इसमें प्लस हम लोग कर देते हैं, देखिए गौर से देखिएगा, 7 इंटू 3 का पावर k और माइनस 7 इंटू 3 का पावर k एज इट इज। अब देखिए ये प्लस माइनस करने पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वही टर्म आ गया एक्चुअल में, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग इसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे बेसिक, ठीक है। हमने ऐड सबसे किया, देखिए इतना ऐड किया उतना ही सबसे किया, मतलब इससे मिलते जुलते टर्म लाने के लिए 7 का पावर k और 3 का पावर k इस फॉर्म में लाने के लिए अब क्या करें, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एज इट इज क्या आएगा आपके पास 7, देखिए इन दोनों में 7 है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 7 का पावर k और 3 का पावर k, तो ये हो जाएगा प्लस 3 का पावर k। तो आप एज इट इज, एक मिनट आप इसमें देखने की कोशिश कीजिए, इस वाले फॉर्म में कॉमन है, इसमें नहीं, ये देखिए यहाँ चलिए इसमें कॉमन है, इस दोनों में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 दोनों में से निकलेगा, 7 के 3 के बचेगा, तो माइनस 3 का पावर k एज इट इज आया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेने की बात करते हैं, इन दोनों में इस वाले पार्ट में, तो एज इट इज आप कॉमन लेंगे, प्लस इन दोनों में क्या है 3 के देखिए कॉमन है, तो 3 के आप बाहर निकाल लीजिए, तो 3 के जब बाहर निकालेंगे तो देखिए एज इट इज क्या हो जाएगा, 7 यहाँ बचेगा और माइनस आपके पास 3 बचेगा, -3 और ब्रैकेट आप एज इट इज लगा दीजिए, ठीक है ना। ये रहा रिजल्ट, कुछ विशेष ऐसा नहीं रहा कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखिए अब इसको हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट को हम लोग 4d लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर में आपको बताया गया है, ठीक है ना, ऊपर में हम आसानी से आपको दिखाते, देखिए p के इतना इक्वल टू देखिए 4d दिया हुआ है, ठीक है, यानी 4 से डिविजिबल है। d क्या है, नेचुरल नंबर है यहाँ कोई भी। अब ये नेचुरल नंबर जैसे आप मान लीजिए, अगर आपको हम बताने की कोशिश, तो 40 हमने क्यों लिखा है, तो देखिए जिससे 4 से डिविजिबल वही संख्या होगी जो 4 के टेबल में आएगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो संख्या आया, ठीक है, 4 ये डिविजिबल होगा, 8 डिविजिबल होगा, आप मान लीजिए 20 डिविजिबल होगा, आप मान लीजिए 40 डिविजिबल होगा। तो ये एक्चुअल में क्या है कि 4 इंटू 1, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, इस तरीके से 4 5, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 4, या 4 इंटू 10 आप एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पे 40 किया है, मतलब 4 से वो डिविजिबल होगा, 4 का मल्टीपल्स होगा, ठीक है, 4 का मल्टीपल्स होगा तो 4 से डिविजिबल होगा नेचुरली। अब उसी कंडीशन में उस वाले पार्ट को जो 4d था, हमने यहाँ पे 4d इनपुट कर दिया है, इसके बदले जो यहाँ हमने देखा 4d उसको इनपुट कर दिया, ठीक है। अब
प्लस एज इट इज इस वाले मान को चलिए, ठीक है ना, इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। अब ये जो आपके पास दे रखा है, ठीक है ना, अब ये क्या दिया हुआ देखिए 3k एज इट इज 3k और इंटू ये घट जाएगा तो ये आपके पास 4 बच जाएगा, ठीक है। ये एज इट इज हमने लिख दिया, इसमें कुछ दिक्कत वगैरह की बात नहीं है, जैसे था वैसे एज इट इज हमने इसमें पुट कर दिया आपके लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे थोड़ा चलते हैं, यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्योंकि 1 का हमने इस्तेमाल किया है, ये जो 1 इक्वेशन था 7 का पावर के माइनस 3 का पावर के इक्वल टू 4d, तो हमने यहाँ इस्तेमाल किया, इस वाली जगह हमने मान पुट कर दिया। चलिए तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ विशेष नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में आपके पास क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग पूरा फॉर्मेट में डालेंगे तो देखिए गौर से आप देखिए, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एक्चुअल में रिजल्ट क्या है कि अगर इन दोनों में से हम 4 कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, देखिए 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7d, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बचेगा प्लस 3k एज इट इज, ये बचा, ठीक है। और इसको हम लोगों ने 4d कैपिटल डी लेट कर दिया है। ध्यान रखिएगा कि d है जो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर, ठीक है ना, नेचुरल नंबर यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो देखिए डिविजिबल रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 7 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू 4d, ये देखिए 4d जो है 4d, ठीक है। d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, डिविजिबल बाय 4, आप एज इट इज लिख सकते हैं, और कुछ विशेष इसमें नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये आपके पास है तो आप लिख सकते हैं 10 pk प्लस 1 इज ट्रू हैंस ध्यान रखिएगा, ठीक है, हैंस बाय PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से pk प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है ना, फॉर pk प्लस 1 इज ट्रू फॉर pk नहीं, आप सॉरी pn कर दीजिए कि हमने स्टेटमेंट जो माना है pn, ध्यान रखिएगा pn इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स n को हम लोग ले सकते हैं जो आपको दे रखा है, या फिर नेचुरल नंबर। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने आसानी से कर लिया।